बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कराची से डॉक्टर वसीम आफंदी साहब बताते हैं कि चंद दिन पहले मेरे पास एक नौजवान को लाया गया था जिसे सर पर गोली लगी थी। खून बहुत ज़्यादा बह चुका था, मगर नौजवान के हवास अभी कायम थे। मेरी यूनिफॉर्म देखकर उसने मुझसे इल्तिजा की, डॉक्टर साहब, मेरी मौत की खबर मेरे घर वालों को ना दीजिएगा, और साथ ही मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे। मुझे हैरत थी कि मैं उसे बचाने के लिए पुरउम्मीद था और वो शख्स यकीनी मौत देखकर बात कर रहा था। खैर, मैंने उसे तसल्ली दी और ऑपरेशन थिएटर पहुंचे, जहां उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन दिया और साथ ही मैं उसकी रुदवा भी सुनता रहा। कहानी सुनाते सुनाते लड़का बेहोश हो गया और इसी बेहोशी के दौरान उसकी मौत हो गई। मगर उसकी मौत मुझे झंझोड़ कर रख गई, शायद पढ़ने वालों को भी झंझोड़ दे। इसलिए वाकया बता रहा हूँ कि जब लड़के ने इल्तिजा की, मेरी मौत की खबर मेरे घर वालों को ना दीजिएगा, बल्कि लाश ईदी सेंटर या छिपा के हवाले कर दीजिएगा। मैंने उससे पूछा, ऐसी क्या वजह है? उसने बताया कि मेरे वालिद साहब फौत हो चुके हैं। मेरी 3 छोटी बहनें हैं जिन्होंने पिछले 2 दिन से कुछ नहीं खाया। मुझे आज 2 दिन बाद मजदूरी मिली और मैं दिहाड़ी लगाकर आ रहा था कि रास्ते में डाकुओं ने मुझे लूटने की कोशिश की। मेरे पास कुल दौलत वो आज की दिहाड़ी लग जाने वाली मजदूरी और ये एक पुराना सा मोबाइल था। अगर सिर्फ मेरी बात होती तो मैं शायद ये 1300 रुपये डाकुओं को दे देता, मगर मुझे पता था घर में 2 दिन से भूखी बैठी मेरी बहनें रोटी के इंतजार में मेरी राह देख रही हैं। ये पैसे डाकू ले गए तो मेरी बहनें क्या खाएंगी, जबकि ये लोग खौफे खुदा से आरी हैं। ये तो किसी और को भी लूट लेंगे। लिहाजा मैंने मज़ाहमत शुरू कर दी और इन जालमों ने महज इस 1300 रुपए की खातिर मुझे गोली मार दी। डॉक्टर साहिब, मुझे पता है मैं मर जाऊंगा, मगर मुझे फिक्र है कि मेरे घर वाले जिनके पास रोटी तक के पैसे नहीं हैं, वो मेरे लिए कफन के पैसे कहाँ से लाएंगे, कब्र के पैसे कहाँ से लाएंगे। लिहाजा मेरे घर वालों को मेरी मौत की खबर ना दी जाए। साथ ही उसने जेब में हाथ डालकर पैसे और मोबाइल मेरे हाथ पर रखते हुए घर का एड्रेस बताया और कहा, ये पैसे घर पहुंचा देना और ये मोबाइल बेचकर मेरी छोटी बहन को नई जूती खरीद देना। बहुत दिनों से जिद कर रही थी। अगर मेरी वालदा का हौसला बुलंद हुआ तो उन्हें तसल्ली देते हुए मेरी मौत की खबर दे देना, वरना कह देना कि आपका बेटा किसी दूसरी शहर मजदूरी के लिए चला गया है। इसके साथ ही वो नौजवान हालत हुनूदगी में चला गया और वहीं से मौत की आगोश में जा पहुंचा। मगर मैं तब से सोच रहा कि अब तक हम पर पत्थरों की बारिश क्यों नहीं हुई, सैलाब हमको क्यों बहा नहीं ले गया, सरकश जन्नात की तरह हमारा कल्ला कमा करने के लिए फरिश्ते क्यों नहीं उतर रहे। हम लोग अब तक कहरे इलाही से महफूज क्यों हैं, जबकि मुसलमानों वाले अमाल हमारी अक्सरियत कब की छोड़ चुकी है। बददियानत हुक्मरान, बददियानत अवाम, लुटेरे हुक्मरानों की लुटेरी अवाम, कातिल हुक्मरान, कातिल अवाम। दूसरी तरफ इस्लाम ने एक मुसलमान पर दूसरे मुसलमान की जान माल इज़्ज़त को हराम करार दिया है। इन्हीं सवालात को सोचते हुए मैंने हर चीज़ उस नौजवान के घर वालों तक पहुंचाई, अपनी जेब से उसकी कफन दफन का इंतज़ाम किया, उन लोगों के लिए मुनासिब रोज़गार बनाकर बहुत जल्द ये मुल्क छोड़कर बमा फैमिली किसी और मुल्क मुंतकिल हो रहा हूँ, क्योंकि जितनी शिद्दत से अहलियान पाकिस्तान कहर खुदा को आवाज़ दे रहे हैं, मुझे नहीं लगता इन लोगों को तौबा की मोहलत भी मिल पाएगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।